सौ बात की एक बात यह कि जो गोरों में फैलाया जा रहा है कि भारतीय उनके देशों में जाकर उनकी नौकरियां खा रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, इस पॉलिटिक्स का जवाब देने की जरूरत है। इसलिए भी जरूरत है क्योंकि लोगों को यह लॉजिक, कई लोगों को ठीक लग रहा है कि भाई बाहर के देशों से अगर कोई उनके देश में आकर काम करेगा तो लोकल लोग तो बिफरेंगे ही। ब्रिटेन में तो एक पार्टी ही खड़ी हो गई है, रिफॉर्म यूके नाम की, जिसने इस बार के वहां के लोकल काउंसिल चुनावों में वहां की पुरानी पार्टियों को ही पीछे छोड़ दिया। और उसकी पॉलिटिक्स ही यही है कि ब्रिटेन अब ब्रिटेन वालों का ही नहीं रहा और बाहर से आकर लोग वहां बस रहे हैं। लेकिन इसमें यह फर्क करना जरूरी है कि भाई एक तो वो हैं जो गैर कानूनी तरीके से इराक से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अफ्रीका के सूडान से आ रहे हैं और भी कई अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं। वो तो हो गया वहां का घुसपैठिया फैक्टर कि वो गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं और ब्रिटेन के लोगों पर बोझ बन रहे हैं। लेकिन ऐसे नेता लोग अब वहां भारतीयों को भी लपेटे में लेने लग गए हैं। वहां के एक निर्दलीय सांसद हैं रूपर्ट लो, वो भी रिफॉर्म यूके पार्टी में हुआ करते थे। अब उन्होंने अपनी एक अलग मुहिम शुरू की है, रिस्टोर ब्रिटेन के नाम से। वो भी यही पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये लाखों भारतीय और पाकिस्तानी ब्रिटेन में आकर ब्रिटेन के बेरोजगारों का रोजगार छीन रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे जिसको रेसिस्ट कहना है वो कह ले, जिसको नस्लवादी कहना है कह ले, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह बंद होना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि अगर वो अपने देश की बात कर रहे हैं तो गलत क्या है? वहां के सांसद हैं तो अपने लोगों के बारे में ही बोलेंगे, इसमें गलत क्या है? तो ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है कि गलत क्या है। कौन से रोजगार छीन रहे हैं भारतीय? गोरों के रोजगार छीन रहे हैं भारत के लोग। कौन से रोजगार? उनकी कंपनियों के रोजगार। कहां से बनी वो कंपनियां? कहां से बना है वो अमीर देश? हमें गरीब देश के लोग बता रहे हो जो तुम्हारी नौकरियां ले रहे हैं, तुम्हारा काम धंधा ले रहे हैं। कहां से खड़ा किया गोरों ने ये काम धंधा जिस पर ऐसे ऐंठ रहे हैं कि उनकी मिल्कियत भारत के लोग ले जा रहे हैं? औद्योगिक क्रांति से बनाया आपने। औद्योगिक क्रांति का पैसा कहां से आया था? तो इन लोगों की याददाश्त ताजा करने की जरूरत है। ये जो ऐंठ रहे हैं कि भारत के लोग हमारे महान ब्रिटेन में कैसे घुसे चले आ रहे हैं, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि वो आए थे यहां, वो आए थे भारत, वो आए थे यहां भीख मांगते हुए कि व्यापार कर लो उनके साथ। 400 साल पहले अंग्रेज जब भारत आए थे तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें भारत का हिस्सा जानते हैं कितना था? 25%। दुनिया की 1/4 जीडीपी भारत से आती थी। दुनिया की सबसे अमीर देश भारत था और ब्रिटेन का हिस्सा कितना था? 2%। पूरी दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन का हिस्सा था 2%। सिर्फ 2% हिस्सा रखने वाला मामूली सा देश ब्रिटेन था। वो आए जहांगीर के दरबार में और मिन्नतें कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे साथ व्यापार कर लो। ब्रिटेन के राजघराने का दूत जो आया था 1615 में, सर टॉमस रो, वो वहां से तोहफे लेकर आया था। क्या? घड़ियां, शराब, पिस्तौल वगैरह मुगल बादशाह को देने के लिए। तो दरबार में लोग हंस रहे थे कि कौन से गरीब से देश आया है ये कोई दूत। उसने खुद लिखा है, उसने खुद लिखा कि व्यापार का समझौता करने चला तो गया भारत, लेकिन भारत को देने के लिए हमारे पास है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में नहीं है जो हम उसको दे सकें? खुद लिखा उसने कि उसको भारत देखकर ही शर्म आ रही थी कि हम क्या देंगे इनको। कपड़ा भारत का दुनिया में नंबर 1 पर था। ढाका का मलमल दुनिया में मशहूर था। दुनिया में 25% कपड़ा भारत का बिकता था। समुद्री जहाज भारत जैसे दुनिया में कहीं नहीं बनते थे। बंगाल में बने जहाज दुनिया के सबसे मजबूत समुद्री जहाज माने जाते थे। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर ऐसे थे कि दुनिया में ऐसे मॉडर्न शहर नहीं थे। पूरी दुनिया में ऐसे मॉडर्न शहर नहीं थे। और लंदन क्या था उस वक्त? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से नालियों का सिस्टम था। वो तो चलो 5000 साल पहले की बात हो गई। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तब तक भी
उनके यहां शौच के लिए जगह नहीं होती थी, सीवर नहीं होते थे, लोग घर में गड्ढा करके उसके अंदर शौच करते थे। लंदन में जब वो गड्ढा भर जाता था तो मिट्टी डालकर दूसरा गड्ढा करते थे। लंदन में नालियां सीधी वहां की टेम्स नदी में गिरती थीं, जानवरों की लाशें नदी में डाल देते थे। गरीब तो सड़कों पर खुले में शौच करते थे, खुले में हग रहे थे ये सड़कों पर। 1858 में यह हालत हो गई थी कि लंदन की संसद, ब्रिटेन की संसद बंद करनी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि टेम्स नदी शौच से भर गई थी। पूरे लंदन में सांस लेना मुश्किल हो गया था, इतनी बदबू थी इन गोरे अंग्रेजों के प्यारे लंदन में। 1858 की घटना को तो उनके इतिहास में द ग्रेट स्टिंग के नाम से जाना जाता है। खुद लिखा हुआ उन्होंने। उनके बच्चे गंदगी में बीमारियों से मर जाते थे। नदी में शौच भरा हुआ था, पीने की पानी तक नहीं था। और उस टाइम भारत में क्या था? सड़कें रोज धुलती थी, नहरों का जाल था, पूरा सिस्टम था शहरों का। कसाई खाने शहर से बाहर होते थे, गुसल खाने होते थे भारत में, ड्रेनेज सिस्टम होता था, नदियों पर घाट थे और घाट नियमित रूप से साफ रखे जाते थे। शहरों में बाजार ऐसे थे कि दुनिया में कहीं नहीं होते थे ऐसे बाजार। चांदनी चौक उस वक्त की दुनिया का टाइम स्क्वायर था। इंस्टाग्राम होता ना तो सारी दुनिया आती रील बनाने। बागों में फव्वारे होते थे। ये आए थे उस भारत के साथ व्यापार करने और युद्ध करके 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और भारत पर टैक्स लगाकर भारत को लूटा। भारत पर टैक्स लगाकर भारत को लूटा इन्होंने। भारत के टैक्स का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते थे। भारत का पैसा ब्रिटेन में खर्च होता था, भारत में नहीं। भारत से सस्ते में कच्चा माल ले जाते थे, कपास ले जाते थे, नील ले जाते थे, चावल ले जाते थे और भारत के पैसे से ब्रिटेन में कारखाने खड़े किए इन्होंने। उसको कह दिया औद्योगिक क्रांति। भारत पर टैक्स लगाकर भारत का माल लेकर अपने कारखाने बनाकर उनका माल भारत में ही वो बेचने आते थे। जब आए थे तो भारत को देने लायक कुछ नहीं था इनके पास और फिर हमारे ही पैसे से फैक्ट्रियां खड़ी करके हमें ही माल बेचने लगे और हमारे मजदूरों को, हमारे बुनकरों को बेरोजगार कर दिया। और आज हमें कह रहे हैं कि हम उनके रोजगार ले रहे हैं। हम तुम्हारे देश में कब्जा करके जबरदस्ती ले रहे हैं क्या काम? अपनी काबिलियत पर ले रहे हैं ना। तुमने तो जबरदस्ती बेरोजगार किया था ना हमें। 1750 में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश भारत था। दुनिया में भारत के उद्योग का हिस्सा 25% था और 1900 आते आते भारत के उद्योग का हिस्सा कितना रह गया? 2%। 2% रह गया दुनिया में भारत का हिस्सा। यानी 25% से हमें 2% पर ला दिया और आज हमें कह रहे हैं कि हम गोरों का रोजगार ले रहे हैं। कहते हैं सड़कें बनाई, रेलवे बनाई। हां बनाई, किसके पैसे से बनाई? लंदन से लाए थे पैसे यहां रेलवे बनाने के लिए दहेज में। हमारे ही टैक्स के पैसे से कुछ टुकड़े यहां फेंक कर रेल बना दी, वो भी अपनी सेना के लिए। सड़कें बना दी तो वो हम भी बना लेते। भाई जब भारत तुमसे एडवांस्ड होता था, जब तुम आए तो आगे भी तो बढ़ता रहता ना, वहीं थोड़ी रहता भारत। तुम तो लूट के पैसों के बल पर आगे बढ़े, हम तो अपनी ताकत रखते थे ना आगे बढ़ने की। मशहूर अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने पूरी गहन रिसर्च की है इस पर। उनके अनुसार 1765 से 1938 के बीच, 1765 से 1938 ब्रिटेन भारत से पता है कितने पैसे निकाल कर ले गया इस पीरियड में? आज का भाव लगाएं तो ब्रिटेन अपने राज के दौरान 45 लाख करोड़ डॉलर भारत से ले गया। 45 लाख करोड़ डॉलर। ये जो औद्योगिक क्रांति यहां उसने की वो भारत से लूटे हुए पैसों से की। 45 लाख करोड़ डॉलर का मतलब समझ रहे हैं? यानी ब्रिटेन की आज की जीडीपी जो है ना, आज की, उसका भी 17 गुना था। आज यानी विकसित ब्रिटेन जो है आज का, उसकी जितनी जीडीपी है उसका 17 गुना। 45 लाख करोड़ डॉलर ब्रिटेन ने भारत से निकाला अपने राज में। और कह रहे हो कि भारतीय तुम्हारे रोजगार ले रहे हैं? लाओ 45 लाख करोड़ डॉलर वापस ले लो अपने रोजगार।
कह रहे हैं ब्रिटेन किसी की बपौती नहीं है। तो भारत क्या तुम्हारी बपौती थी क्या? जब आए थे तो भारत के सामने कुछ भी नहीं थे, भारत को देने लायक तोहफे नहीं थे तुम्हारे राजदूत के पास, शर्म आ रही थी उसको यहां। और जब गए 1947 में तो ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर औद्योगिक शक्ति बन चुका था, दुनिया की जीडीपी में उसका हिस्सा बड़ा हो चुका था, शहर विकसित कर लिया हमारे पैसों से, कारखाने बना लिए हमारे पैसों से, रेल बना ली हमारे पैसों से, बैंक बना लिए हमारे पैसों से। भारत की दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% से घटकर 4% के आसपास कर दी, उद्योग नष्ट कर दिए, किसान गरीब कर दिए हमारे, अकाल पड़ गए यहां पर, और खुद सुपर पावर बन गए। कैसे बन गए? सेना कहां से आई? भारत से। भारतीय सैनिकों के दम पर तुमने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़े। तुमने युद्ध नहीं लड़े, वो ब्रिटिश सेना नहीं थी, वो भारतीय सैनिक थे। नेपोलियन के खिलाफ तुमने युद्ध लड़े, भारत के सैनिकों के दम पर तुमने पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी, भारत के सैनिकों के दम पर तुमने दूसरी वर्ल्ड वॉर लड़ी, भारत से टैक्स लेकर तुमने सेना खड़ी की, हथियार खरीदे, नौसेना बनाई, अपना साम्राज्य फैलाया। हां, अब कहने वाले यही कहेंगे कि अंग्रेज आए थे तो मुकाबला करते ना उनका, ना कि दम था तो रोक लेते अंग्रेजों को। अच्छा, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? अब तुम क्यों रो रहे हो? दम है तो अपनी काबिलियत दिखाओ ना भारतीयों के सामने। हमारी गलती है कि अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उतना जितना हमारे बच्चे पढ़ गए हैं। तुम्हारे लोगों को रोजगार अगर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि भारतीय ज्यादा काबिल हैं, तो करो मुकाबला, काबिलियत पर करो मुकाबला। लेकिन ऐंठन दिखाने वाले तुम कौन हो? लूट के पैसों से अपना घर बनाने वाले कह रहे हैं कि जिनके घर से लूट कर आए हैं वो वहां ना आए। लूट का माल वापस करो फिर। 45 लाख करोड़ डॉलर बकाया बनता है। 45 लाख करोड़ डॉलर बकाया बनता है। लाओ, पूरा ब्रिटेन भी बेच डालोगे ना तब भी ना दे पाओगे। तो भारतीय तो सभ्य तरीके से काम कर रहे हैं, कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह लूट नहीं रहे वहां पर। तो तुम जो एक और चीज देकर गए हो ना, अंग्रेजी, उसी अंग्रेजी में 2 शब्द सुन लो, शट अप। 100 बात की एक बात।